ये अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, चारों खाने चित कर दिया बल्लेबाज को। डॉट बॉल का इजाफा। अगला मुकाबला जरूर हम देखेंगे वाडिया कंस्ट्रक्शन बनाम यूनिकॉर्न। ये एक अच्छा मुकाबला होगा और कल पहला ही मुकाबला खेलने शक्ति रिटर्न आएंगे रिटर्न यूपीए के खिलाफ। ओ फोर्स किया, ऑन द टोज ये स्ट्रोक खेला, बहुत ही करारा शॉट था, सड़क पर कड़क बेधड़क, लिम्सन प्लेवुड चौका। चौका आया, लो फुल टॉस से लॉफ करने का संपर्क नहीं हुआ, प्रयास जरूर था लॉफ करने का लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हो पाया यहां पर। फिर एक बार हुक करना चाह रहे थे, कोई संपर्क नहीं और एक डॉट बॉल। डॉट बॉल यहां पर ज्यादा से ज्यादा फेंकने होंगे इस सत्र में, हालांकि तब कम रन बनेंगे और चेस करते वक्त आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि कम टोटल आप अच्छे से चेस कर पाओगे। आखिरी गेंद इस ओवर की, 5 गेंदों में बच 6 खर्च किए अब तक। इस बार अच्छा शॉट अलोंग दी कार्पेट खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में मिलेगी एक सिंगल। पहले ओवर का खेल समाप्त, 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लॉफ करना चाह रहे थे, हुक कर दिया भाई, ये गेंद भी जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, दन 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 करती हुई लिम्सन प्लेवुड चौका। शानदार बल्लेबाजी, अच्छे अंदाज में अच्छे लय में बल्लेबाजी फिलहाल अनिल करते हुए, हालांकि अनिल के बल्ले से शायद ये दूसरा चौका आया। ऑन साइड पर मोड़ा, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर रुकाया इस गेंद को और लेग बाइक के माध्यम से ये एक सिंगल। बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, शायद एक टाइम पर ऐसा लगा कि बॉटम हैंड का यूज कर सिंगल निकाला, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई पैरों पर लगी गेंद। सीधा तीर की तरह सीधा लॉप किया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से फॉरवर्ड स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन। दूसरे के लिए पलटेंगे और दूसरा पूरा होगा क्या नहीं। और देखिए अमित सर बताएंगे, शायद लगभग तो पहुंच गए, शायद फिर एक बार हम इस वर्ड का जिक्र करेंगे। अब तक आउट होते तो अमित सर दे देते, लेकिन शायद पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके, शायद ये बहुत जरूरी लफ्ज, पहले हाथ लगाया गेंद लगा, ये सवाल रिव्यू में हमने चेक किया कि पहले हाथ ही लगा है। सही निर्णय अंपायर द्वारा। 2 रन मुकम्मल और 2 रन के साथ टोटल आगे 14 पर 14। हॉरिजॉन्टल बैट से स्ट्रोक कन्वर्ट करते हुए डीपिश स्क्वायरिश मिड विकेट के क्षेत्र में वो स्ट्रोक खेला, हालांकि ना कि प्रॉपर स्क्वायर लेग में आए ना कि प्रॉपर मिड विकेट में गए, स्क्वायरिश मिड विकेट पर रोका इस गेंद को। सिंगल के साथ टोटल में बढ़ोतरी, 15 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। 2 गेंदें शेष इस ओवर की। ओहो, बल्ले का सिरा लिया, मोटा सिरा लेकर गेंद आएगी फाइनल की दिशा में। आउटफील्ड में हल्की सी नमी होगी क्योंकि रात का ये सत्र और ट्यूब फैक्टर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और साथ ही साथ ये 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 17 पर आखिरी 1 गेंद शेष इस ओवर की। नहीं, अच्छी साथ दे रहे हमें ભાઈઓ। ગ્રાઉન્ડ ઉપર આપણા એક ભાઈની વોલેટ ખોવાઈ ગઈ છે, કદાચ કોઈને ક્યાંક સ્ટેન્ડમાં કે ગ્રાઉન્ડ ઉપર કે ગ્રાસ ઉપર કે મળતી હોય પાર્કિંગની આજુબાજુ, તો એ પ્લીઝ કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે જમા કરાવશો। એક ભાઈની વોલેટ ખોવાઈ ગઈ છે।
वो ऑन साइड पर हुक करना चाह रहे थे, एक रन यहां पर चुरा लिया। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब तक 4 एक्स्ट्रा रन आए देखिए इस सत्र में, और जो एक्स्ट्रा रन आप खर्च करोगे वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि पिछले ही मुकाबले में हमने देखा जो आखिरी 2 गेंदों पर एक चौका एक छक्का आया था, वही 10 रन महंगे साबित हुए। थोड़ा फास्ट के लिए देखिए अंपायर्स लेग बाइस होगा, यस स्कोरर ने शायद लिख दिया है लेग बाइस भी। हम भले यहां से ना बोले लेकिन स्कोरर देखिए देखकर लिखते जरूर है। बॉलर्स नेम क्या होगा, शायद पीयूष। आधे बल्ले से खेलने का प्रयास था इस बार, खुद पीयूष गेंद तक पहुंचने का प्रयास करेंगे लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी देखे पहुंच चुके हैं। रन आउट का चांसो, डायरेक्ट हिट, फिंगर अप, उंगली ऊपर अंपायर्स की, यानी पहला झटका रन आउट के माध्यम से बल्लेबाजी करते हुए शक्ति ग्रुप के लिए पूजन बने चलते। ये जेपी रेडी रहना होगा क्योंकि समय अपने पास थोड़ा कम है। इसके बाद एक और हमें मुकाबला कवर करना है, क्योंकि अगर आज हम 12 मुकाबले कवर करेंगे तो कल जाके हमें 9 मुकाबले कवर करने मिलेंगे, अच्छा खासा समय मिलेगा। समय सूचकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम देखेंगे तो आज टाइम के साथ अगर आप टाइम पर ओवर खत्म नहीं करोगे तो एक खिलाड़ी आपका 30 दर्ज घेरे में बढ़ जाता है। ये सब नियम इससे पहले हम देखते थे कप्तान की फीस में से उनको पेनल्टी लगाई जाती थी। एमसीए में भी जरूर ये पेनल्टी अब दी जाती है। ओ अपील तो हुई थी जरूर, ओ माय गॉड का ये आवाज जरूर आपने सुना, क्योंकि चकमा देती हुई गई बल्लेबाज को एक गेंद विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल। बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में, रनों की गति पर रोक लगाने का कार्य किया है गेंदबाज ने, और एक अच्छी गेंद और एक डॉट बॉल। हर एक डॉट बॉल यहाँ पर दबाव बढ़ाती हुए बल्लेबाजी करती हुई टीम शक्ति ग्रुप पर। शक्ति ग्रुप को अभी अपनी शक्ति दिखानी होगी, ताकत दिखानी होगी, बल्ले शक्ति का प्रयास कर कर अच्छे बलवान स्ट्रोक खेलने होंगे। फार एंड से फिर एक बार अगली गेंद लेकर गेंदबाज प्रकाश, किफायती गेंदबाजी, विकेट चटका यहां पर, बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कॉट बिहाइंड के माध्यम से 21 पर लगा दूसरा झटका। ये जेपी कहाँ गए, ढूंढ के लाऊं उनको। अरे देखिए बिना संगीत के क्रिकेट कुछ अधूरा सा लगता है। पीते तब अच्छा चल रहा था, शायद ये नए ऑपरेटर हमारे प्रशांत है। अगली गेंद, मिस टाइमिंग, फिर भी अच्छे रन मिलेंगे, हाँ भैया अंपायर का इशारा आया, ये गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर के पार। लिम्सम प्लाईवुड 4, 3 ओवर के बाद 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
बॉलर्स नेम भावेश, भाविक रहेंगे ऑन साइड पर खेला, भाविक की इस गेंद को ठीक भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बढ़िया शॉट था, रन बनाने वाला ये शॉट था, प्रोडक्टिव शॉट। 4 रन और इसी चौके के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल शायद 25 पर। स्विंग कर दिया है, ये जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से, बिंगरी शॉट, लिम्सन प्लाईवुड सिक्सर। वो इस बार डबल माइंडेड रहते क्योंकि गिरने के बाद तेजी से बाहर आई है गेंद। ऑफ साइड रीजन में खेलने का प्रयास, अच्छा ये शॉट, डीप में खिलाड़ी मौजूद। लॉफ करना चाह रहे थे, कुल स्कोर की बात करेंगे 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद ऑन साइड पर लॉफ कर दिया, चलिए भाई मिड विकेट से जाकर उठाकर लाइए इस गेंद को, और एक कड़क शॉट, लिम्सन प्लाईवुड सिक्सर। अच्छा ये शॉट, बढ़िया बल्लेबाजी, और इसी के 7 ओवर की हुई समाप्ति। स्कोरर मित्र में बताएंगे कुल टोटल 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। 12 इस ओवर से 37। फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर। पानी से प्यास तो आपकी बुझेगी पानी की, लेकिन रन की लगी हुई प्यास बल्लेबाजी करते हुए टीम की पूरा कौन करेगा, एक बड़ा सवाल होगा मैदान के अंदर। जवाब मिलेगा अगले आने वाले 4 ओवर्स में, इस बात का भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन कल बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे कौन होगा चैंपियन ये सीजन 1 का, क्योंकि अक्सर जीते हुए लोगों को सब याद करते हैं, हारे हुए का नामो निशान मिटा दिया जाता है। गेंदबाज मुकुंद गेंदबाजी के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड से आते हुए मुकुंद पटेल। टाइम देखिए आप बहुत ज्यादा ले रहे हो दोस्तों, इसके बाद और एक मुकाबला में कवर करना है। सामने लॉफ करने का प्रयास था, एक और अच्छी गेंद डायरेक्टेड, नहीं हो पाया, बैकअप दूर। और देखिए कोऑर्डिनेशन अपने पार्टनर के साथ, आपका कॉलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 40 पर, इस सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ शायद 39 पर। एक ही कंफर्म करिए कुछ नहीं, आपके लिए अंपायर यहाँ पर 3 स्कोरर और तीनों स्कोरर मिलके चर्चा कर कर अभी हमें बताएंगे अंतिम की टोटल 38। लॉफ करना चाह रहे थे, कहीं पर निगाहे और कहीं पर ये निशाना। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर जाकर रुकी गेंद।
साथ ही साथ 2 रन मुकम्मल 2 के साथ अब जाकर 40 पर पहुंचा स्कोर। हालांकि अब तक 26 गेंदें हो चुकी है, 26 गेंदों में 40 बन चुके हैं और जरूर अनुमानित स्कोर यहाँ पर जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हो 9.23 के औसत से अगर रन बनते ही रहेंगे तो लगभग 73 से 75 तक आप पहुंचोगे और एक वो उतना अच्छा टोटल रहेगा क्या? बॉल तैयार, बॉल इन ट्रैक पर, लेग स्टंप पर डालने का प्रयास था, शायद लेग स्टंप कर छोड़ के गई है गेंद, वाइड बॉल। सही निर्णय अंपायर्स द्वारा, वाइड बॉल के साथ टोटल में हुई बढ़ोतरी, 41 रन, स्कोर बोर्ड पर 41 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। लॉफ करने का प्रयास था, फिर एक बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और आसान सा कैच छोड़ दिया। आसान सा ये कैच था, कैच तो कैच छोड़ा और साथ ही साथ कुछ रन भी मिले, गेटिंग कपल ऑफ रन्स। अगली गेंद ऑन साइड पर खेला, इस बार फाइन लेग के सिर के ऊपर से गेंद डाइवर्ट हो चुकी है डीप फाइन लेग की दिशा में, बस एक सिंगल, इक्का दुक्का सिंगल डबल से ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 44 रन, 44 ऑन बोर्ड। अंपायर मैच रुकाइए। ओके, 2 गेंदों के बाद हम ये डिस्कशन करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बैटर स्ट्राइक पर होंगे इस बार। पुल कर दिया है, खिलाड़ी मौजूद मिड विकेट में, इस बार कोई गलती नहीं, लपक लिया है कैच, तीसरा झटका 44 पर। नए बल्लेबाज आए इंद्रवर्धन, जिन्होंने हालांकि इससे पहले मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन किया था। वही इंद्रवर्धन मैदान के अंदर हेलो, આપણે બધા પ્લેયર અને મહેમાનોને વિનંતી છે કે આપણે નાસ્તા માટે એક ગીલી ભેળ રાખેલી છે, તો જે લોકોને ઈચ્છુક જે આપણા પ્રેક્ષકો છે એ કિચનને અંદર જ ત્યાં મળશે, ગ્રાઉન્ડ ઉપર નહીં મળે। ગીલી ભેળ અને સૂકી ભેળ બંને છે। લેડીસું ફર્સ્ટ જે છે અત્યારે લેડીસુનું સ્ટાર્ટ કરી નાખ્યું છે, બાકી જે ઈચ્છુક નાસ્તો ભૂખ લાગી હોય તો કિચનની અંદર જઈને નાસ્તો કરી શકે છે। એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે કિચનની અંદર જ નાસ્તો કરવાનો છે, જેટલો જોઈતો હોય એટલો, બારે પ્લેટ લઈને નહીં આવતા। થોડોક સપોર્ટ આપશો, થેન્ક યુ। थैंक यू सो मच। अब फिर एक बार चलते हैं इस मुकाबले की ओर। अगली गेंद ऑन साइड पर स्विंग करने का प्रयास था, कोई संपर्क नहीं, शायद लेग बाइस होगा, यस लेग बाइस, लेग बाइस के माध्यम से एक सिंगल। अच्छी बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर, लेकिन अब ये अटैकिंग देखिए, शांतता पूर्वक आपने बल्लेबाजी तो अब बहुत कर ली, लेकिन अब कदमों को आगे बढ़ाना होगा, हवाई फायर थोड़े करने होंगे। ये बेहतरीन गेंद थी, सॉफ्ट हैंड से खेलकर निकाला सिंगल के लिए, शायद दूसरे में इंटरेस्टेड है और दूसरी रन पूरी
तीसरे का प्रयास नहीं होगा क्योंकि 2 में संतुष्ट होंगे। 12 में नहीं रहते ना, इसके लिए दिक्कत हो रहा है बार बार। फिर एक बार लॉफ करने का प्रयास, खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया है कैच। एक और बेहतरीन कैच और एक बड़ी सफलता। किसमें एक और झटका लगा बल्लेबाजी करते हुए टीम को। शक्ति ग्रुप फिलहाल थोड़ी दुविधा में शक्ति ग्रुप भी होगी। ओ द विकेट से आए इस बार। ओ गिरने के बाद हल्की सी बाहर निकली गेंद। शानदार गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे लय में नजर आते हुए सभी गेंदबाज। और बात करेंगे आर्यन की तो इवनिंग सेशन में हालांकि अब तक तो अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। अगली गेंद ऑन साइड पर शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास। फिर एक बार एक सिंगल और इसी के साथ कुल स्कोर की बात करेंगे। स्कोर मित्र हमें बताएंगे टोटल रन होंगे। इस बार सामने की तरफ खेला, तीर की तरह सीधी है गेंद, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ के बाहर, 6 रन। मैदान के अंदर तो बहुत से कैचेस छूटे, लेकिन मैदान के बाहर प्रहलाद जी इन्होंने देखिए बढ़िया कैच लपका। ये गेंदबाज का नाम क्या होगा? आर्यन। अब भाविक है। पुल करने का प्रयास, डबल माइंडेड रहे, ये डॉट बॉल। ओवर रेट आपने अच्छा मेंटेन किया है, तो रिक्वेस्ट होगी ऐसे ही थोड़े फास्ट खेलते रहिए। सॉफ्ट हैंड से खेल कर निकाला, एक सिंगल यहां पर चुरा लिया भाई। सिंगल के साथ कुल टोटल स्कोरबोर्ड पर आएगी जरूर आपके पास। देखिए आपके टीम में जो चेंजेस है वो आपने मैच के पहले बताने चाहिए। स्कोरर को अब बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी है इस मुकाबले में, और शायद इसीलिए स्कोरिंग में पूरी तरह से डिफिकल्टीज। मैच शुरू होने के पहले आपके प्लेइंग 11 स्क्वाड में क्या चेंजेस है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आकर आपने बताना चाहिए, तब जाकर कब स्कोरर ऐड करेंगे। और एक डॉट बॉल। 63 तो दिख रहा है। रन, 63 रन लॉफ करने का प्रयास किया था। इस बार भी मिस टाइमिंग और इस बार भी गेंद के नीचे खिलाड़ी, और एक विकेट। ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई पारी बल्लेबाजी करती हुई शक्ति ग्रुप टीम की।
कैच लपका जितेंद्र ने। नए बल्लेबाज बैटर्स नेम दिवेश दिवेश दिवे ना नाना दिवेन। ऑन साइड पर शफल होकर गेंदबाज ने जरूर पढ़ लिया था पहले कि शफल होकर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, स्क्वायर द विकेट जाकर संपर्क उतना अच्छा खासा नहीं बन पाया और फाइनल स्कोर मैं बता रहा हूँ उसी के साथ टोटल 7 ओवर के बाद 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रन टोटल बोर्ड पर। फिर एक बार बॉलर तैयार, निकल कर मारा कदमों का शानदार इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, बस एक रन और इसी सिंगल के साथ कुल टोटल की अगर हम बात करेंगे हालांकि स्कोर 67। आर्यन फिर एक बार गेंदबाज के पीछे खेला, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच बढ़िया फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का नजारा। थ्रो अच्छा आया लेकिन गैदर नहीं कर पाए, 2 रन मुकम्मल कर दिया यहाँ पर। 69 पर टोटल। हेलो ओवर द विकेट से आए, मिस टाइमिंग या प्रॉपर टाइमिंग जरूर, अच्छा संपर्क हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लिम्सन प्लाईवुड सिक्सर। ને નમ્ર વિનંતી છે કે ટોસ માટે આવી જશો. વાડિયા કન્સ્ટ્રક્શન અને યુનિકોર્નના કેપ્ટનને વિનંતી છે કે ટોસ માટે આવી જશો. ટોસના દાતા એવા કરશન જીવરાજ સેઘાણી પરિવાર તરફથી કોઈ પણ જે હાજર હોય ટોસમાં આવશો. फोर्स किया इस बार ऑफ साइड रीजन पर, लॉन्ग ऑफर खिलाड़ी मौजूद, बस एक सिंगल और इसी सिंगल के साथ कुल टोटल की बात करेंगे हालांकि स्कोर बोर्ड पर नहीं शायद थोड़ी गड़बड़. અને સાથે સાથે તમારી ટીમનું રિપોર્ટિંગ કરી જ લેશો. બંને ટીમના કેપ્ટનને વિનંતી છે. અને પિયુષભાઈ હાજર હોય તો પિયુષભાઈને વિનંતી કે ટોસ માટે આવી જશો. કન્ટિન્યુઅસ કોમેન્ट्री. 77 पर टोटल पहुंच चुका है, 2 गेंदें अभी भी शेष होंगी. लॉफ करने का प्रयास था, फिर एक बार उतना कुछ अच्छा संपर्क हुआ नहीं लेकिन फिर भी 2 रन मुकम्मल करने का प्रयास और सफल रहे, 2 रन पूरे कर दिए इन 2 के साथ. टोटल 79 पर. आखिरी एक गेंद शेष इस ओवर की और इस सत्र की. 79 एक अच्छा टोटल बनाया जरूर. आखिरी गेंद आर्यन. तीनों स्कोरर हालांकि बहुत ज्यादा परेशान है, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला. 80 बने, 80 रन ऑन द बोर्ड. 80 बने पहले सत्र में. आने वाले 8 ओवर में 81 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है. हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी है पहले सत्र में. आपने देखा વાડિયા કન્સ્ટ્રક્શનના કેપ્ટન આવી ચૂક્યા છે. યુનિકોર્નના કેપ્ટન ધવલભાઈને વિનંતી છે કે જલ્દીથી જલ્દી ટોસ માટે આવી જશો અને તમારી ટીમનું રિપોર્ટિંગ પણ સાથે કરાવી લેશો. ટોસના દાતા આપણે લીગ મેચ સંપૂર્ણ લીગ મેચના ટોસના દાતા કરશન જીવરાજ સેગાણી પરિવાર તરફથી આપણે અહીંયા મયુરભાઈ હાજર છે.
आज का आखिरी मुकाबला मैच नंबर 12 वाडिया कंस्ट्रक्शन वर्सेस यूनिकॉर्न के बीच में खेला जाएगा। उसके लिए टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं और टॉस करेंगे मयूर सेंगानी, जो आज का दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा। मैं विनती करूंगा कि दोनों कैप्टन और टॉस के दाता को यहां पे सामने की तरफ खड़े रहें। वाडिया कंस्ट्रक्शन ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया है और यूनिकॉर्न को न्योता दिया है कि आप आके बैटिंग कीजिए। ये दिन का आखिरी मुकाबला जो मैच नंबर 12 है। शक्ति ग्रुप ना कैप्टन ने विनंती है कि जल्दी थी जल्दी આપણે ફિલ્ડ સજાવશું। मेरे को बताते रहना रे आवाज देके। 81 रनों का टारगेट, मुकाबले को जल्द से जल्द शुरू करना है। मैदान के बीच आरंभिक जोड़ी आती हुई। मैच जल्द से जल्द चालू कीजिए, थोड़ा झड़प जो रखिए। मुकाबला होना है जिसमें वाडिया वर्सेस यूनिकॉर्न। टीम वाडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। ऑरेंज आप ग्रीन नहीं ये अरे इतनी देर से बैठना भूल गया भाई, लेकिन कोई डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब नहीं करना। चलिए 81 का टारगेट आने वाली आरंभिक जोड़ी। बैटर कौन है? अनिल भाई स्ट्राइकर पे मोनिल है, क्या बैट्समैन में मोनिल है और स्ट्राइकर में भाविक है। बॉलर है ना अनिल भाई है। बल्लेबाज आए हैं मोनिल पोकार और भाविक। भाविक ना नॉन स्ट्राइकर पे भाविक है और बैट्समैन स्ट्राइक पर भाविक, नॉन स्ट्राइक पर मोनिल पोकार। गेंदबाजी के लिए अनिल भाई। क्या हुआ? अरे अभी चार मुझे ही जाएगा हमारा थोड़ी भाई आओ है मारा टू रात आयो हमने आयो चलिए मैच की ओर हम जुड़ते हुए थोड़ा यहाँ पे ले लेना स्कोरर, इधर रखना। हाँ, भाविक भगत स्ट्राइक पर। गेंदबाजी मार्ग पर अनिल आते हुए, स्ट्राइक पर भाविक भगत और मोनिल पोकार की जोड़ी। बीच मैदान चलता हुआ ये कड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। पहली गेंद बढ़िया शॉट, स्लॉक सिक के माध्यम से पहली गेंद पर चौका जड़ दिया है। यहाँ पर क्या बढ़िया प्रहार। भाविक भगत ने आते ही बता दिया है, दर्शा दिया है कि हम यहाँ से इस मुकाबले को काफ़ी तेज़ी से ख़त्म करना चाहते हैं। बढ़िया शॉट, बढ़िया संपर्क था, पहली गेंद पर जड़ दिया एक आक्रामक चौका। फिर से एक बार ओवर की दूसरी गेंद लेकर अनिल सामना करेंगे भाविक। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तीर की तरह सीधा, बढ़िया प्रहार, केवल 1 रन। पहली 2 गेंदों पर आए 5 रन। काफी अच्छी शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत भाविक के बल्ले से।
ध्यान दो ब्रो ब्रो ध्यान दो गाइस जल्दी गाइस चिल में करा दो बोले क्या हुआ भाई हम घर को जाके जी बिल्कुल इनफील्ड इस बार फिर से एक बार हल्की से लॉफ्टेड शॉट यहाँ पर देखे हमने स्ट्रेट डेफ अपने से दूर धकेल कर वहाँ पर अच्छी फील्डिंग। इस गेंद पर भी एक रन। इनफील्ड और शक्ति ग्रुप इन दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका आता हुआ बल्लेबाज भाविक भगत के बल्ले से इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 10 रन। भाविक भगत ही अनुभवी बल्लेबाज है, मैदान के चारों ओर बढ़िया शॉट्स उनके बल्ले से हमने देखे। लेके जा रहे व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम भाविक भगत। उधर कोई बैठा नहीं ना बॉल पकड़ने के लिए। क्या बल्लेबाजी हो रही है बीच मैदान भाविक भगत द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी। आते हुए ओहो, इस बार शफल होकर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद का इजाफा होता हुआ। जीत के लिए टारगेट है 81 रन। पहली 5 गेंदों के 50 स्कोर पहुंचा 10 के स्कोर पर। इस बार बढ़िया शॉट, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। बेहतरीन शॉट केएल राहुल किया ताजा करते हुए, बढ़िया प्रहार। इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 14 रन। अब जीत के लिए यहां से निर्धारित गेंदें शेष 42 और जीत के लिए 67 रनों की जरूरत। डीजे ओहो, बढ़िया शॉट है यहाँ पर। गेंद हवा में, कोई वहां पर कोई चूक नहीं। बढ़िया कैच। बल्ले उसके बाद जैसे ही गेंदबाजी पर गेंदबाज हितेश पोकार आए, उन्होंने बल्लेबाज मोनिल पोकार का आउट किया। उनके आउट होने के बाद आने वाले बल्लेबाज है जम्बुआनी, परेश जम्बुआनी। इस बार हल किया तो उसको गेंद को अपने से दूर धकेला। गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। जैसे कि आप देख रहे हैं माहौल बहुत ही ठंडा हो गया। जी बिल्कुल, ठंड का माहौल। और ये आखिरी महीना, इस आखिरी महीने में हमें ठंडी देखेंगे। जैसे जैसे होली आएंगी तब तक हल्की ठंड रहेगी। उसके बाद कड़ी धूप का सामना हमें करना होगा अप्रैल और मई में। इस बार फिर से एक बार सफल होकर ऑन साइड पर लपेट दिया है। एक और बढ़िया शॉट,
छक्का आता हुआ भाविक भगत के बल्ले से। भाविक भगत ने पहले मुकाबले में भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। ये वही भाविक भगत है जी, बिल्कुल भाविक भगत अभी अभी आए हैं इस मुकाबले में, यानी कि पहले मुकाबले में ये उपस्थित नहीं थे। हाँ? नहीं, इस मुकाबले इसी टीम के एक अच्छे बल्लेबाज थे जिन्होंने पहले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, वो मोनिल पोकार थे जो आउट हो चुके हैं। हाँ, जितेंद्र ने भी 4 गेंदों में 4 छक्के जड़े थे। इस बार फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, एक और चौका। क्या बल्लेबाजी चल रही है भाविक भगत द्वारा, कहां रखा था इस खिलाड़ी को पहले मुकाबले में जी। देखिए अब यहाँ से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 25 रन। अभी भी दूसरी ओवर की 2 गेंदें शेष। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार नो मैन लैंड्स में, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। स्क्वायर लेग के खेल के सर के ऊपर से केवल इनफील्ड को टपा दिया, एक और चौका। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे, पूरी तरह से लड़खड़ा गए हैं यहाँ पर गेंदबाज। इस बार एक और शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, एक और चौका। इस चौके के साथ यहाँ पर 2 ओवर का खेल खत्म होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 33 रन। 1 विकेट के नुकसान पर टीम इन्फीबिल्ट कंस्ट्रक्शन LLP डीजे। भाविक भगत इन्फीबिल्ट कंस्ट्रक्शन के ओनर है, जो इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। बाहरी किनारा, एज एंड गॉन, एक और झटका। बल्लेबाज परेश जंबुआनी आउट होते हुए 33 रन पे गिरा दूसरा विकेट डीजे। रमेश इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्पिन डालना चाहते थे, डॉट बॉल। स्कोर पहुंचा है यहाँ पर 33 लॉट्स ऑफ 2 विकेट्स। जी बिल्कुल, 34 गेंदों में 48 रन की ज़रूरत है। इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार हवा दी थी गेंद को। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर डायरेक्ट हिट मारना चाहते थे, डायरेक्ट हिट, मगर बल्लेबाज अपने क्रीज पर आ चुके हैं। इस गेंद पर 1 रन। गेंदबाज दिलीप है जो अच्छी गेंदबाजी की अब तक उन्होंने इस ओवर में। अब आए हैं उनके खिलाफ, अब उनके खिलाफ आए हैं भाविक भगत, जिन्होंने मैदान के चारों ओर अपने बल्लेबाजी से कहर बरपाया है। वही भाविक भगत जो कि इन्फीबिल्ट कंस्ट्रक्शन के ओनर है, जो 8 महीना क्रिकेट खेलते हैं। ओहो,
रिवर्स शॉट मारना चाहते थे, प्रयास अच्छा था मगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद सीधा उनके हाथों में। अगर खिलाड़ी के दाएं और बाएं छोर से गेंद निकल जाती तो यकीनन इस गेंद पर होता चौका। फिर से एक बार हम लिम्सन प्लाईवुड का एडवर्टाइजमेंट करते। विकेट। ओहो, लाउड अपील, अंपायर को शक की निगाह से देखा जा रहा है मगर अंपायर दर्शाते हुए कि इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर। इसी के साथ यहाँ पे अभी भी स्कोर रुका है 34 रन। अरे भाई पंखा बंद करो यार, नहीं तो हम कमेंट्री ठंड लग रही है। बंद कर रहे। कमेंटेटर की दाढ़ी हो रही है। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर आकर पुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। एक और कड़ा प्रहार, एक और छक्का, 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 40। अब जीतने के लिए यहां से निर्धारित गेंदें शेष 30 और 41 रनों की जरूरत। डीजे ये सीधा रोड पकड़ा, सीधा सीधा अमरनाथ। चले ना बैक टू क्रिकेट। अब 30 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बल्लेबाज रमेश सिंघानी। गेंदबाजी में अनिल भाई, गेंदबाजी में आते हुए अनिल भाई, अनिल पटेल, जिन्होंने पहले ओवर में खर्च किए थे रन 14। फिर से एक बार उनकी गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बार एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन। स्कोर पहुंचा 41। अब 30 बॉल 40। काफी अनुभवी बॉलर है, 54 इयर्स के। जी बिल्कुल, 54 वर्ष के ये खिलाड़ी अनिल पटेल काफ़ी अनुभवी, काफ़ी सालों से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और इस बार सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 में वो अपना जलवा भी करते हुए। इस बार अच्छी गेंद खेल दिया है कारपेट के सहारे, डीप लॉन्ग ऑफ में वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद। इस गेंद पर आया 1 रन। ના 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 એ તો હવે 81 કરીને જ ખતમ કરીને નીકળ ગયો. હા 81 કરીને નીકળ ગયો. કારણ કે એને બપોરનો થાકડો લાગ્યો નથી, પેલી જ મેચ છે. एकदम फ्रेश है. ओवर की अगली गेंद भाविक भगत, ऑफ स्टंप की काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। दूसरी वाइड गेंद अनिल पटेल द्वारा इस ओवर में। 43 समथिंग. स्कोर पहुंचा 43 पर। हेलो. इसी के साथ इस चौकी की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। कैचेस विन मैचेस. चौथी ओवर चालू है. चौथी इसका मत बोलो. कैच छूटा या मैच छूटा। भाविक भगत के बल्लेबाज जो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो 13 गेंदों में 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, मानो पूरे रन तो उन्हीं के बल्ले से आए हैं। इस बार फिर से एक बार लपेट दिया है, वहां पर खिलाड़ी जरूर मौजूद थे। अच्छा प्रयास था मगर कैच को लपक नहीं पाए, हल्की उनके आगे गिरी गेंद। इस गेंद पर आया 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। ऐसा बोलो, बाकी भाभी की बनाया सब. अगली गेंद इस बार सबमरीन डिलीवरी, गेंद गिरने के बाद हल्की सी नीचे रही, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। सबमरीन डिलीवरी यानी कि आपको पता है, यू नो व्हाट इज अबाउट सबमरीन? जी हाँ, वही, ये उस तरह की गेंद थी। इस बार फिर से एक बार बढ़िया प्रहार,
खिलाड़ी जरूर वहां पर मौजूद थे मगर गेंद उनके हाथों से टकराकर सीधा जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और रमेश सिंघानी के बल्ले से आता हुआ ये कड़वा प्रहार, इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 56। अब जीत के लिए 25 गेंदों में 27 रन। और इन्फीबिल्ट कंस्ट्रक्शन टीम के सभी बल्लेबाज कमेटी का यहाँ पर टाइम बचाते हुए। नितेश भाई का दूसरा कैच छूटते हुए। नहीं, रमेश भाई का, ये रमेश है। अच्छा रमेश भाई, हाँ वो नितेश ने दूसरा कैच छोड़ा ना। अब अगली गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। लगातार वाइड गेंदें फेंकी जा रही है अनिल पटेल द्वारा। जरूर अनुभवी गेंदबाज है मगर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है ना बीच मैदान, पूरी तरह से प्रेशर आता हुआ गेंदबाज अनिल पटेल के ऊपर। 3 वाइड आ चुके हैं। अब जीत के लिए 25 गेंदें 26 रन। इस बार फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है यहाँ पर कारपेट के सारे गेंद डीप में जाती हुई। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, केवल 1 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं भाविक भगत। जीत के लिए निर्धारित 24 गेंदें शेष, 25 रनों की जरूरत। 24 बॉल 25। क्या हम यहाँ से वन साइडेड मैच देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी भाविक भगत कर रहे हैं, मैदान के चारों और चौके छक्कों की यानी कि लिम्सन प्लाईवुड की एडवर्टाइजिंग अब तक भाविक भगत ने जिस तेज़ी से की है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में जब लिम्सन प्लाईवुड के हम शोरूम में जाएंगे तो प्लाईवुड की बिक्री काफ़ी ज़्यादा तादाद में होगी। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही बात है। हमारा येता नहीं। जी बिल्कुल, लिम्सन प्लाईवुड के जो मालिक थे जयेश भाई, उनसे जब हमारी सुबह बात हुई, उन्होंने बोला कि जब आप हमारी ऐड कमेंट्री में करेंगे, जब भी हमारा एक प्लाईवुड बिकेगा तो उसके ऊपर 20 रुपये आपको प्लाईवुड के दिए जाएंगे। यानी कि हमसे वो मोनोपोली करके गए, अगर 2 दिन में आप हमारे लिम्सन प्लाईवुड की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हर एक प्लाईवुड के ऊपर वो हमें 20 रुपये देंगे। यानी कि 200 प्लाईवुड बिकेंगे तो हमें वहाँ पर 4000 रुपये मिलेंगे लिम्सन प्लाईवुड के जयेश भाई द्वारा। अब यहाँ से जीत के लिए 24 गेंदों में 25 रनों की ज़रूरत इन्फीबिलिटी कंस्ट्रक्शन LLP को। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आते हुए, देखना होगा किस गेंदबाज पर भरोसा जताया जाएगा टीम शक्ति ग्रुप द्वारा। शक्ति ग्रुप जो इस प्रतियोगिता का टाइटल स्पॉन्सर है और टाइटल स्पॉन्सर की जो टीम है उनका खस्ता परफॉर्मेंस इस प्रतियोगिता में दिखाई देता हुआ। बहुत ही अच्छा किया, बट ये मैच में जैसे कि भाविक भगत आए और उन्होंने अपना प्रदर्शन। और ये जो उमेश चोपड़ा जी है, उनके चेहरे पर भी मायूसी, उनकी टीम को भी 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो फिर भी खुश है बहुत। खुश तो वो उनकी जो मुस्कान है, उनके मुस्कान में ये आंसू दिखाई देते हुए। अब यहाँ से 24 बॉल 25 रन। स्ट्राइक पर रमेश सिंघानी हो रहा है ना। गेंदबाजी पर आते हुए दिलीप अमृतलाल लिम्बानी, काफी बड़ा नाम है जी। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि मैं बड़ा हूं। इस बार हल्का है तो उसे गेंद को अपने से दूर धकेला, खुद कीपर गेंद के पीछे जाते हुए सिंगल निकालकर स्ट्राइक पर लाया। अब भाविक भगत जो अपने अर्धशतक से 8 रन दूर, यानी कि 2 बड़े शॉट्स, उनका अर्धशतक पूरा किया। इस प्रतियोगिता का सबसे तेज अर्धशतक हम भाविक भगत के बल्ले से देख पाएंगे। 14 गेंदों में 42 रन अब तक वो बना चुके हैं। पहले 16 बॉल में 14 बॉल में कभी ढूंढ नहीं थी। बस सबको थोड़ा जगह के रखना। इस बार रिवर्स शॉट मारने का प्रयास, सफल नहीं हुआ। 7,000 रुपये देना पड़ेगा। 4000 रुपये देना पड़ेगा। आओ बता, हाँ ये पंखा ना हमें दो बजा। जीत जाएंगे मैच। औपचारिकता बची है, 57 रन चाहिए। एक और बढ़िया शॉट भाविक भगत के बल्ले से आता हुआ, एक और चौका। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 61 रन। अब जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। बीच मैदान जिस तरह की बल्लेबाजी भावक भगत ने की है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भाविक भगत साबित होते हुए, जिस तरह की बल्लेबाजी उनके माध्यम से की जा रही है। ध्यान परासर ने बिल्कुल अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था अपनी टीम के लिए, मगर वो
उसमें एक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, एक मुकाबले में उन्होंने जीत हासिल की। मगर जिस तरह से भाविक भगत ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मानो वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। इस बार कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन। चलिए स्कोर पहुंचा 62 रन, 19 रनों की जरूरत है, गेंदे शेष है 19। बॉल टू इक्वेशन, 19 बॉल 19 रन। जी बिल्कुल ध्यान परा से, यानी जहां से मुकाबला लेकर आए थे, जहां 6 विकेटें गंवा चुकी थी टीम शुभ ग्रुप, वहां से उन्होंने मुकाबले में कमबैक करवा दिया और मुकाबले को आखिरी गेंद तक लेके गए ध्यान परासिया। यानी कि उनकी जो पारी थी वो मैक्सवेल की तरह थी, मगर वो मैक्सवेल ने उस पारी को फिनिश किया था, मगर ध्यान परासिया वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। अगर कॉमन सेंस वहाँ पर वो यूज़ कर लेते, एम्पायर ने वहाँ पर वाइड करार दिया था, मगर जो नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी थी उन्होंने स्ट्राइक छोड़ा, उसके कारण उन्होंने रनआउट में उन्होंने विकेट गया और टीम ऑल आउट हुई। वो ध्यान परासिया नॉट आउट थे उसमें। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रतियोगिता के सबसे मोस्ट वॉल्यूबल प्लेयर, जिन्होंने कुल मिलाकर 2 इनिंग में रन बनाए हैं 102 रन, रितेश धीरज सेंगानी जो लीडर बोर्ड में टॉप कर रहे हैं। उसके बाद एवेंजर्स के हार्दिक मावानी है, उन्होंने 97 रन बनाए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद फिर से एक बार कलाइयों के सारे मोड़ दिया, गेंद डीप में आती हुई 1 रन। उसके बाद ध्यान परासिया जिन्होंने 93 रन बनाए एक मुकाबले में। हेमांग ढोलू ने रन बनाए हैं यहाँ पर 79 रन। धर्म चोपड़ा ने रन बनाए 68 रन। धर्मेंद्र रंगाल ने रन बनाए 68 रन। यानी कि लीडर बोर्ड पर पहले टॉप 5 के मैंने आपको नाम गिनाए। अब गेंदबाजी में हम आएंगे। गेंदबाजी में केवल सेंगानी ने 2 मुकाबले में 6 विकेटें हासिल की है। धर्म चोपड़ा ने 4 विकेटें हासिल की है। यश सुरानी ने 4 विकेटें हासिल की है। किशन पटेल 4 विकेट हासिल किए। ईश्वर पोकार ने 4 विकेटें हासिल की। ये हमने आपको बताया टॉप 5 में। और इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ी है मीत पटेल ने, जिन्होंने 3 कैचें पकड़ी है। उसके बाद अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो चुका है। यानी कि जो पेट्रोल 105 रुपये था वो 103 पे आ चुका है। ये यानी कि 400 पार के लिए तोहफा दिया गया है। जो दिल से चाह रहे हैं यहाँ पर जनता कि मोदी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, उसी के कारण मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले ही तोहफा दे दिया है। यानी कि और भी कुछ हमें मिल सकता है आने वाले समय में। जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ पिछले 5 वर्षों में काफ़ी कड़े निर्णय लिए, चाहे वो धारा 370 हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, महिलाओं के लिए काफ़ी सारे सुविधा हो, मिडिल क्लास के लिए काफ़ी सारे सुविधा हो। जिस तरह से निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया, बजट में मुझे कुछ समझता नहीं है, मगर जब आम इंसान की बात होती है तभी मुझे कुछ समझ में आता है। क्योंकि हमारे जो निर्मला सीतारमन जी है, जो हमारी वित्तीय मंत्री, वो इंग्लिश में बात करती है। इंग्लिश में थोड़ी से हम एवरेज है। इस बार बढ़िया शॉट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। ओहो, क्या लगभग 8 से 10 कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने गेंद को रोका है। इस गेंद पर आए 2 रन, काफी अच्छा प्रयास, 100% कमिटमेंट। और इसी 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 50 रन। यहाँ पर भाविक भगत के भाविक भगत का अर्धशतक पूरा होता हुआ। भाविक भगत, अगर हम आप हमें देख पा रहे तो बल्ला ऊपर करके दिखाए। देखिए, भाविक भगत चाहते कि वो हम यहाँ से जब इनिंग को पूरा करके आएंगे तभी यहाँ पर इनिंग को वो अपना बल्ला दिखाएंगे। अगली गेंद इस बार फिर से एक बार हाल क्या तो उससे गेंद को अपने से दूर धकेला। 1 रन पूरा, बढ़िया थ्रो, मगर गेंद को रोक ना पाए। इस गेंद पर आए 1 रन। अब जीत के लिए यहाँ से स्कोर पहुंचा 67 रन। अब यहाँ से जीतने के लिए निर्धारित 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। 12 बॉल 14 रन। जी बिल्कुल, अब मैं बताना चाहूँगा ये जो धन्यवाद डीजे, हम चर्चा करेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। डीजे बनाना हमें यहाँ पर पुलिस
यंत्रणा भी हमें क्योंकि अभी आज रात के 12 बजे से जो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, यानी कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। यानी कि हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने जो हमें परमिशन दी है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम सनातन प्रीमियर लीग को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि कल के दिन भी हमें मुकाबले खिलाने हैं, कुल मिलाकर 9, तो 9 मुकाबले होने तक हमें कुछ भी शासन का उल्लंघन नहीं करना है। यानी कि आज ये जो हमें मैदान दिया गया है जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल, और वहाँ पर जो जो सुविधाएं उपलब्ध की गई है उन सुविधाओं का आचरण करके हमें इस प्रतियोगिता का आगे ले जाना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपका जो कड़वा पाटीदार समाज है, गुजरात में जो 6 करोड़ जनता है, गुजरात के राज्य में जो 6 करोड़ जनता है उसकी आधी आबादी पटेल समुदाय की है। और पटेल समुदाय का काफ़ी ज़्यादा तादाद में दबदबा है गुजरात में। चाहे वहाँ के अभी के जो सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, जो घाटलुड़िया के एमएलए हैं, वो भी पटेल समुदाय से आते हैं। पिछले जो उप मुख्यमंत्री थे नितिन पटेल, साथ ही इस गेंद पर आया डॉट बॉल। अब यहाँ पर 11 बॉल 14 रन। या फिर काफ़ी अच्छा पटेल समुदाय का योगदान बदलापुर के विकास में भी है। काफ़ी सारे बड़े बड़े टावर यहाँ पर पटेल समुदाय के जो भी रियल इस्टेट से जुड़े यहाँ पर जो भी उद्योगपति है उनके द्वारा काफ़ी सारे बड़े टावर बनाए गए हैं। इस बार शफल होकर ऑन साइड पर खेल दिया, केवल दिशा दिखा दिए, क्या गेंद को रोक पाएंगे, देखना होगा। आउटफील्ड स्लो है, गेंद तक खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, इस गेंद पर आए 2 रन। अब जीत के लिए 10 बॉलों में 12 रनों की जरूरत। जी बिल्कुल, जो भी हमारा जो अनुभव है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे पास जो जानकारी है, वो कल के समय में हमको ये मेरी इस आज के दिन की आखिरी इनिंग है। हम यहाँ से इस इनिंग के बाद रुखसत लेंगे, हम हमारे घर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कल हमें सुबह तुरंत उठकर आना है। तो ये हमारी आखिरी इनिंग है। जी बिल्कुल, हमारा घर भी यहाँ से काफ़ी लंबा है, अंबरनाथ में हम रहते हैं, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। चलिए 9 बॉल 12 रन, मुकाबले में जान फूंकते हुए लगातार अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज डॉक्टर मनीष लिम्बानी द्वारा, द्रमनिश मुझे ऐसे लिखा दिया जिस तरह से क्रिकेट इस पर दिखाई दे रहा है, मतलब डॉक्टर मनीष जी नहीं। अब यहाँ से स्ट्राइक पर भाविक भगत ही है, एक बड़ा हिट मुकाबले को खोल सकते हैं। इस बार फिर से एक बार उसी दिशा में खेल दिया है। इस बार अच्छा संपर्क था, क्या गेंद को रोक पाएंगे? इस बार गेंद को नहीं रोक पाए, इस गेंद पर आया चौका। स्कोर इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ाता हुआ 73 रन। अब जीत के लिए 8 बॉल 8 रन, रन बॉल इक्वेशन। भाविक भगत जो व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे हैं 57 रनों पे, जिसमें उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया है। और ये देखिए जयेश भाई, हमारे लिम्सन प्लाईवुड का चौका आया उनके यहाँ पर। जैसे जयेश भाई आए लगा चौका आ चुका है। लिम्सन प्लाईवुड का जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है ना, जयेश भाई काफी खुश है। जी बिल्कुल, लिम्सन प्लाईवुड के ये चौका आया। और फिर से एक बार, इस बार फिर से एक बार बढ़िया प्रहार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन आता हुआ इस गेंद पर। अब जीत के लिए 7 बॉल 7। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिम्सन प्लाईवुड का जो अपन आज एडवर्टाइजमेंट की आज के दिन में, तो कुल मिलाकर कितने चौके और कितने छक्के लगे ये इस गेंद के बाद हम आपको बताएंगे। इस बार तान दिया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी वहां पर जरूर मौजूद थे। मिस फील्डिंग, एक और लिम्सन प्लाईवुड चौका आता हुआ। जयेश भाई के चेहरे पर खुशी, क्योंकि हर चौके पर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होती हुई लिम्सन प्लाईवुड की, जिनकी शॉप है बदलापुर ईस्ट में दत्त चौक पे, बदलापुर वेस्ट में दत्त चौक पे, जिनके शॉप का नाम है लिम्सन प्लाईवुड, जिसके ओनर जयेश भाई हमारे यहाँ पर मौजूद है। अगर लिम्सन प्लाईवुड आपको खरीदना है तो दत्त चौक पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में प्लाईवुड खरीदे। चाहे आपको सोफा बनाना हो, कपाट बनाना हो, या फिर हर जहाँ जहाँ प्लाईवुड का इस्तेमाल होता है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, केवल बदलापुर ईस्ट में जाकर दत्त चौक में लिम्सन प्लाईवुड की दुकान में जयेश भाई के यहाँ। अब यहाँ पे 6 बॉल 4 रन, 6 बॉल 4 रन स्ट्राइक पर भाविक भगत। 6 बॉल 3, माफ कीजिएगा 6 बॉल 3। 6 बॉल 3 रन। या बिल्कुल, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर जयेश भाई के शॉप में जाऊंगा, वहां पर मुझे डिस्काउंट होगा। जी हाँ बिल्कुल।
इस बार स्कूप कर दिया है, बढ़िया प्रहार, गेंद जा रही है वहां पर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। जी बिल्कुल, जब हम लिम्सन प्लाईवुड के शॉप पर जाएंगे तो हमें जरूर डिस्काउंट देंगे। अब यहां से 5 बॉल 2 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी हमने भावी भगत के माध्यम से देखी। अब जीत के लिए 5 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। पांच बॉल 2 रनों की जरूरत। ओहो, पुल करना चाहते थे, डॉट गेंद। अब 4 बॉल 2 रन। हर एक डॉट गेंद यहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ाती हुई। हमने पहले भी देखा काफी सारे मुकाबले आखिरी ओवर तक गए। एवेंजर्स को हालांकि जोर का झटका लगा, 2 मैचों में 2 हार। उमेश चावड़ा जी यहां पर मौजूद है। इस बार बढ़िया शॉट, गेंद डीप में जा रही है, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए। क्या दूसरा रन लेंगे? जी नहीं, 1 ही रन चाहते हैं। भाविक भगत खुद स्ट्राइक लेना चाहते हैं। अब 3 बॉल 1 रन, महज औपचारिकता बची है, क्योंकि भाविक भगत ने जिस तरह की बल्लेबाजी आज के दिन में की है, 3 गेंदों में 1 रन बनाना उनके लिए मुमकिन है। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के खिलाड़ी है वो। सनातन सीजन प्रीमियर लीग 1 में काफ़ी अच्छा टेम्परामेंट देखा उनका, टीम को लेकर खेल रहे हैं वो, अच्छी बल्लेबाजी। इस बार केवल दिशा दिखा दिए, गेंद जा रही है, एक और लिम्सन प्लाईवुड चौका। देखिए, जीत के लिए 1 रन चाहिए थे, मगर हमें एडवर्टाइजमेंट कर रही है लिम्सन प्लाईवुड की, और वो चौका आ चुका है यहाँ पर भाविक भगत के बल्ले से। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है इन्फीबिल्ड कंस्ट्रक्शन टीम LLP ने। भाविक भगत की बढ़िया बल्लेबाजी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, और फिर से एक बार हम कल आपके साथ जुड़ेंगे ठीक 9:30 पर, जब सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 का 13वां मुकाबला होगा। जी बिल्कुल, 9 बजे जुड़ेंगे, जैसी आपकी इच्छा।